In this video class, we are going to discuss a most demanded lesson, the use of there. Students, हमें देयर का यूज़ पता होना चाहिए कि हम देयर को कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं और कब प्रयोग करते हैं। एक्चुअली बेसिक इंग्लिश ग्रामर का यह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और बिगनर्स को इसका पता होना आवश्यक है, क्योंकि देयर से बहुत सारे सेंटेंसेस को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, जहाँ तक देयर के प्रयोग का सवाल है, THERE देयर का प्रयोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एक विशेष महत्व रखता है और बिगनर्स को देयर का प्रयोग पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से देयर को दो तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। एक तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा है एडवर्ब के रूप में। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब कि शुरुआत में देयर आएगा, सेंटेंस के शुरुआत में देयर आपको देखने को मिलता होगा, देयर आपने देखा होगा। यहाँ पर देयर का कोई अपना मीनिंग नहीं होता, यहाँ पर देयर का मीनिंग वहाँ नहीं होता जो जनरली हम देखते हैं कि देयर का मतलब वहाँ होता है। देखिएगा एग्जाम्पल्स, देयर इज़ अ बॉय। इस सेंटेंस में देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और यहाँ पर देयर का कोई अपना मीनिंग नहीं है। इस सेंटेंस का मीनिंग होता है कि एक लड़का है, एक लड़का है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, देयर आर टू बॉयज़, दो लड़के हैं। यहाँ पर भी देयर का कोई अपना मीनिंग नहीं है। गो देयर, इस सेंटेंस में देखिएगा, वहाँ जाओ। देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में देयर का अपना मीनिंग है वहाँ। यहाँ पर देयर एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि देयर का अपना मीनिंग है वहाँ। तो आइए इसको डिटेल में चर्चा करते हैं कि इसको कैसे प्रयोग करते हो, कब प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम यह देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की लोकेशन या उसके एग्जिस्टेंस या उसकी मौजूदगी के बारे में बात करते हैं। जब भी हमें यह दर्शाना हो कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई स्थान कहाँ है, उसकी लोकेशन के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में या उसकी मौजूदगी के बारे में हमें बताना होता है, तो हम सेंटेंस में शुरुआत में देयर को प्रयोग करते हैं और इस सेंटेंस में देयर का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। जैसे देखिएगा, एक पेन है, एक पेन है। अब कहीं ना कहीं तो पेन होगा, इसका मतलब है हम पेन की मौजूदगी को दर्शाना चाहते हैं। एक पेन है, हम पेन के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। सो सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करेंगे और सेंटेंस बनेगा देयर इज़ अ पेन। यहाँ पर देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज़ अ पेन का मतलब होता है एक पेन है। अगले सेंटेंस में देखिए, दो लड़के हैं। यहाँ पर भी हम दो लड़कों की मौजूदगी की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करेंगे और सेंटेंस बनेगा देयर आर टू बॉयज़। स्टूडेंट्स, एक बात गौर करना कि यहाँ पर देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है, इसको आप एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होता, ये यहाँ पर मेन वर्ब ही है सही मायने में, तो ठीक है। फिर भी आप कहिएगा कि जो वर्ब आती है वो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है। एक्चुअली इस सेंटेंस में एक ट्रू सब्जेक्ट जो होता है वो इज, आर या वोज या वर, उसके बाद जो शब्द आता है ये वास्तविक सब्जेक्ट होता है। देयर इज ए पेन, इस सेंटेंस में पेन एक वास्तविक सब्जेक्ट है और देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। बहुत बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ पेन, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट छांटिएगा, सब्जेक्ट को पहचानिएगा। तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और वो देयर को सब्जेक्ट मान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पर एक सही सब्जेक्ट नहीं है, एक ट्रू सब्जेक्ट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, दो लड़के हैं, देयर आर टू बॉयज़। इस सेंटेंस में भी ट्रू सब्जेक्ट जो होगा वो टू बॉयज़ होगा, न कि देयर। देयर यहाँ पे ट्रू सब्जेक्ट नहीं होगा, टू बॉयज़ यहाँ पर हमारा ट्रू सब्जेक्ट होगा और टू बॉयज़ के अनुसार ही हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है। स्टूडेंट्स, अगले सेंटेंस में देखिएगा, एक राजा था। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टाइम को दर्शाया जा रहा है, पास्ट में किसी की मौजूदगी की बात की जा रही है कि एक राजा था। तो सेंटेंस को हम देयर से स्टार्ट करते हैं और देयर वॉज अ किंग, पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज का प्रयोग किया गया है। किंग के अनुसार वॉज लगाया गया है क्योंकि किंग इसका वास्तविक सब्जेक्ट है। सो देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। कमरे में चार कुर्सियाँ है, तो कमरे में चार कुर्सी होने की बात की जा रही है, चार कुर्सी की मौजूदगी की बात की जा रही है, या आप कह सकते हैं कि चार कुर्सियों की लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं।
स्टूडेंट्स, देयर के साथ इज, आर, वॉज, वर के अलावा मुख्य रूप से विल बी, कैन बी, मे बी, शुड बी, मस्ट बी और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग भी किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये कहाँ पर किया जाता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है देयर वर 40 थीव्स। देयर वर 40 थीव्स, 40 चोर थे, तो हम क्या कहेंगे, देयर वर 40 थीव्स। नंबर नेक्स्ट, देयर विल बी पीस इन द कंट्री। देयर विल बी पीस इन द कंट्री, देश में शांति होगी, तो हम कहेंगे देयर विल बी पीस इन द कंट्री। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं देयर शुड बी गुड लीडर्स इन आवर कंट्री। देयर शुड बी गुड लीडर्स इन आवर कंट्री, तो यहाँ पर देयर के साथ में शुड बी का प्रयोग किया गया है, जो होने चाहिए या होना चाहिए के अर्थ में किया गया है। देश में, हमारे देश में अच्छे नेता होने चाहिए, तो हम कहेंगे देयर शुड बी गुड लीडर्स इन आवर कंट्री। नंबर नेक्स्ट, देयर मस्ट बी। मस्ट बी मतलब कि ज़रूर होना चाहिए या ज़रूर होने चाहिए, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं देयर के साथ में मस्ट बी का। देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल। एक स्कूल में एक प्रिंसिपल ज़रूर होना चाहिए, तो हम कहेंगे देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर मे बी अ बॉय इन द क्लास। मे बी, यहाँ पर मे बी का प्रयोग किया गया है। मे बी का मतलब है हो सकता है, कि क्लास में एक लड़का हो सकता है, तो हम कहेंगे देयर मे बी अ बॉय इन द क्लास। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देयर के एक दूसरे प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जो एक एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। एक्चुअली देयर का प्रयोग जब वहाँ के अर्थ में सेंटेंस में किया जाता है, तो वह देयर का एडवर्ब के रूप में प्रयोग माना जाता है। जैसे सेंटेंस में देखिएगा, गो देयर, आई वेंट देयर टू मीट यू, देयर इज अ गर्ल देयर, द चेयर इज़ देयर। इन सभी सेंटेंसेस में देयर का हिंदी मीनिंग है, देयर का अपना मीनिंग है, और वो है वहाँ। गो देयर, वहाँ जाओ। आई वेंट देयर टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए वहाँ गया था। देयर इज ए गर्ल देयर, वहाँ एक लड़की है। द चेयर इज़ देयर, वहाँ एक कुर्सी है। इन सभी सेंटेंसेस में देयर का प्रयोग वहाँ के अर्थ में हुआ है, यही देयर का एडवर्ब के रूप में प्रयोग माना जाता है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में देखिएगा आप, इस सेंटेंस में देयर का प्रयोग 2 बार किया गया है, जो किया जा सकता है। देयर इज़ ए गर्ल देयर, वहाँ एक लड़की है, ये इंग्लिश बनेगी। अगर हम ये कहते हैं कि एक लड़की है, तो इंग्लिश केवल यहाँ तक बनेगी कि देयर इज़ ए गर्ल। और अगर मैं कहता हूँ कि वहाँ एक लड़की है, सो देयर इज़ ए गर्ल देयर।